जब आप पे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है इसमें कि आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ भी दिखाई देता है इसमें, और हम सब भी प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं। हम सबों के रचयिता प्रभु यीशु मसीह, हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं। यदि हम उनका आदर करते, सम्मान करते, उनकी सुन मान करके उनसे डरते हैं, उनके पसंद नापसंद के विषय में हम जानकारी रखते हैं, जो उनको पसंद होता है वही हम करते हैं, वैसा ही चलते हैं, खुद को उसमें जीवित रखते हैं, तो हम पर खुश रहेगा। जब खुश रहेगा तो हमारे ज़रूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। जब भी हम उससे कुछ चाहेंगे तुरंत पूरा करेगा। यदि हम उनका आदर नहीं करते, उनकी नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, तो उनका मन दुखित रहता है। फिर हम भी अपने जीवन में खुश, आनंदित नहीं रह सकते, सुखी से नहीं रह सकते। लिखा है, एक वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय के 19 और 20 पद थे। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मैं आज से आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, लिखा है कि आशीष और श्राप पे तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, लिखा है कि और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। जीवन कौन नहीं चाहता? जीवन की सारी सुख सुविधा कौन नहीं चाहता? जीवन में शांति, सुख, आनंद कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। सब चाहते उनका फ्यूचर उज्जवल हो, लाइफ अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, जीवन में सब कुछ भरपूरी से बना रहे, किसी भी चीज की कमी घटी ना हो, जीवन में कोई परेशानी ना रहे, सब चाहते हैं। लेकिन प्रभु की सुनना और मानना कोई नहीं चाहते। प्रभु क्या बोलता है? क्या बोलता है? अभी हम वचन को पढ़ें। कैसे हमें जीवन मिलेगा? हम दीर्घ जीवन कैसे पाएंगे? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनसे लिपटे रहते हैं, उनके बातों को मानते हैं, तो फिर हम जीवन पाएंगे। दीर्घ जीवन हमारा है। लिखा हमारा फैमिली भी ब्लेस होंगे, आशीषित रहेंगे, जीवित रहेंगे, वो लोग भी जीवन पाएंगे। क्या हम प्रभु के बातों को मानते हैं? सुनना भी पसंद नहीं करते, मानना तो बहुत दूर की बात है। जो कोई सुनेगा, विश्वास करेगा, वही मानेगा, वही वचन के अनुसार चलेगा। परमेश्वर कहता है कि आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे ऊपर है, कौन चुनोगे? आशीष को चुनोगे कि श्राप को चुनोगे? प्रभु कहता है कि आशीष को ही तुम चुन लो, ताकि तुम और तुम्हारा वंश जीवित रहो। यदि आशीष को चुनना चाहते हैं तो इसमें क्या है? 3 आज्ञा है। इसमें क्या है? 3 आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम का अर्थ है उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उनसे लिपटा रहना पड़ेगा। चाहे जीवन में जैसा भी परिस्थिति, हालात उत्पन्न हो, कितनों भी मुश्किल घड़ी जीवन में आए, फिर भी परमेश्वर से लिपटा रहना पड़ेगा, उनकी सुनना मानना पड़ेगा। तब जाकर के हम जीवन पाएंगे, और जीवन में सारा सुख सुविधा रहेगा, सारा आनंद रहेगा मेरे प्रियो। हाँ, सारा आनंद रहेगा।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की सुनो तो मानो भी, उनसे लिपटे रहो, चाहे जैसा भी समय आपके जीवन में चल रहा हो या चले, प्रभु से लिपटे रहो। तब जा करके बहुतायत का जीवन प्राप्त होगा। जीवन में सारी सुख सुविधा प्राप्त होगा। कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। हमें प्रभु का आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। हाँ, उसका असीम प्यार दुलार चाहिए, श्राप नहीं। हाँ, श्राप नहीं। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में प्रभु के जीवित हाँ अनमोल वचन में आप सबों का स्वागत है। फास्टिंग एक अच्छी बात है। उपवास हो, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, पढ़ते हो तो अपने जीवन में लागू भी करो, ताकि वचन, हाँ प्रभु का जीवित अनमोल वचन अपना पावर आपको आपके जीवन में दिखाए। फिर कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, प्रभु तेरे वचन में कितना बड़ा बड़ा चमत्कार लिखा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं होता, नहीं बोलोगे। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता खुदा, तारीफ करते, बुराई करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका आदर और सम्मान करते। फिर से प्रभु नई दिन आप बनाए, हमारे जीवन में जुड़े होने दीजिए प्रभु। ये नई दिन हमारे लिए प्रभु आशीषों से भरा हो होने दीजिए खुदा। समय सफलता का मौसम अच्छा हो, किसी के लिए आज का दिन खराब ना हो। सबके निकट रहिए, करीब रहिए, नजदीक के पास है, समीप रहिए, सबको संभालिए, सबों का ख्याल रखिए प्रभु। आपका आशीर्वाद, हाँ प्रभु जी, आपका असीम प्यार दुलार, आपका आशीर्वाद खुदा, आपका आशीष हमें चाहिए, श्राप नहीं होने दीजिए प्रभु। हमें और हाँ ओम आशा दीजिए, हाँ अपने ज्ञान बुद्धि के प्रकाश आत्मा सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। महिमा अनुग्रह बड़ी दया हमारे ऊपर कीजिए, हमें दीजिए, जो कि प्रभु जी हमें आपसे लिपटे रहना, आपसे प्रेम करना, आपके बातों को मानना सिखाए, ताकि प्रभु जी हमारा जीवन सफल हो, हम बहुतायत का जीवन पाए, परिवार भी ब्लेस हो, आशीषित हो, सब भला चंगा रहे, जीवन में सब कुछ भरपूरी से बना रहे, जीवन में आनंद ही आनंद रहे, भलाई का काम प्रकट हो, भला छोड़ कभी बुरा ना हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा, गाइड कीजिए खुदा, संभालिए अपने लोगों को प्रभु जी, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सब कुछ भरपूरी से दीजिए। जितने फास्टिंग है सबके उपवास की दशा को देखिए, प्रतिफल दीजिए, उपवास का प्रतिफल दीजिए, सब लेस हो, सब आशीषित हो। धन्यवाद देते जो कोई जिस विषय में प्रभु जी हाँ प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना विनती दुआ याचना करते, इस प्रार्थना को रिसीव किए, जिस विषय के लिए होने दे प्रभु, उस विषय में उन्हें उत्तर दे। जो कोई जो कुछ आपसे चाहते अपने लिए प्रभु, अपनों के लिए तुरंत दे, ताकि लोग प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा प्रशंसा करें। होने दीजिए प्रभु जी, जो कोई कमेंट के जरिए प्रभु जी आप प्रार्थना विषय दिए, प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, ध्यान दीजिए, सबके कमेंटों पर ध्यान दीजिए, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद करें, सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। मेरे प्रियो, पता है प्रभु पर अटल विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से होता है। प्रभु के वचन को सुनोगे तब जाकर के प्रभु पर विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो प्रभु के काम को, वचन के पावर को देखो, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रेम को देखोगे। और यदि आप उस पर चित्त लगाते हैं, वचन पर सच में प्रभु के प्रेम के वचन के गहराई में जाते हैं, तो फिर आपका ही उद्धार होगा, क्योंकि आप शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहोगे। जो कोई वचन के प्रभु के प्रेम की गहराई में नहीं रहता, मैं आपको बता दूं कि वो किसके समान है।
वो मार्ग में गिरे हुए बीज के समान है, पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज के समान है, वो झाड़ियों में गिरे हुए बीज के समान है। पर जो कोई प्रभु के प्रेम के कारण भी, प्रभु के वचन के गहराई में रहता है, वो अच्छी भूमि पर, वो अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान है, जो कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, हजारों हजार गुना फल को लाता है। पता है क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से बताए हैं, जो पेड़ फल को नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। सिर्फ अपने जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, यीशु से मतलब नहीं है, यीशु के विषय में किसी को बताना नहीं है। हम यीशु को मानते हैं, किसी को जानना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपके जीवन से जैसा फल प्रभु चाहता है वैसा फल नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो प्रभु के राज के हकदार नहीं, शैतान के राज के हकदार है। लिखा है शैतान के राज में हमेशा आग जलती रहती है, कभी नहीं बुझती, कभी भी नहीं। पता होगा शैतान का राज कौन है और परमेश्वर का राज कौन है। स्वर्ग नरक के विषय में सुने होंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते आप हमारी सुने प्रभु। हमारे साथ जितने प्रभु जी आपको आवाज दिए सबकी सुने, लाखों लाख धन्यवाद करते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु जरूर उत्तर देगा। प्रभु में धीरज धरो, जो धीरज धरता है वो बड़ी आशीष से प्रभु के बड़े काम को, महिमा को देखता है अपने जीवन में। सो धीरज धरो, प्रभु सब कुछ भरपूरी से देगा, सब कुछ सही करेगा, नहीं करेगा। प्रभु आपको खुश आनंदित करेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।